ये है Find X9 और ये है Find X9 Pro, और हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं Find X9 Pro में, क्योंकि इसमें एक या दो फीचर जो है वो एक्स्ट्रा है, बाकी 99% जो फीचर्स हैं वो दोनों में सेम है कैमरा में। तो हम कैमरा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करने वाले हैं Find X9 Pro। तो सबसे पहले अगर आप जब कैमरा ओपन करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है मास्टर मोड का। जब आप मास्टर मोड ओपन करते हो तो बहुत सारी सेटिंग आपके पास ओपन हो जाती है। अभी मैंने इसको ऑटो पे सेट किया है, तो सबसे पहले हम फ्लैश पे जाएंगे। यहाँ पे अभी फ्लैश ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, जब भी मैं पिक्चर क्लिक करूंगा तब फ्लैश ऑन होगी, अदरवाइज फ्लैश ऑफ रहेगी। उसके बाद ऑप्शन है ऑटो। अगर लो लाइट है या फिर जब जरूरत होती है, फोन डिटेक्ट करता है कि इस टाइम फ्लैश की जरूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैश को ऑन कर देगा। बट ये हर टाइम नहीं होता, अगर आप डे टाइम में ले रहे हो तो ये फिर उस टाइम पे ऑफ ही रहेगी। और फिर एक ऑप्शन आता है ऑलवेज ऑन का, इसमें हमेशा फ्लैश ऑन ही रहेगी। अभी जो फ्लैश है वो ऑन है, आप देख सकते हो, और ऐसे ही आप पहले इसको ऑफ पे ही रख सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, जेपीजी, जेपीजी मैक्स, रॉ मैक्स। अब जेपीजी तो आप सबको पता ही होगा और रॉ भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्स का एडिशनल ऑप्शन है। अब आप जेपीजी पे, मैं आपको एक पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूं, और एक मैं करूंगा जेपीजी मैक्स पे। अब यहाँ पे दो पिक्चर मैंने कैप्चर की है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूं दोनों में क्या है। मैं यहाँ पे डिटेल में गया, आप यहाँ पे देख सकते हो जेपीजी में आई है 14 मेगापिक्सल की पिक्चर, लेकिन जब मैं जेपीजी मैक्स में जाऊंगा तो यहाँ पे दिखेगी 56 मेगापिक्सल की पिक्चर। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है दोनों में, रॉ और रॉ मैक्स में, जेपीजी एंड जेपीजी मैक्स में। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर का ऑप्शन आ जाता है। आप मैनुअली यहाँ पे एक्सपोजर सेट करके रख सकते हो पहले ही। फिर यहाँ पे मोशन फोटोज का भी ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप मोशन फोटोज करोगे तो जब भी आप पिक्चर कैप्चर करोगे तो उसके साथ मोशन भी कैप्चर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाओ, तो यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। 1:1 है, 4:3 है, 16:9 है। यहाँ पे एक वाइड स्क्रीन का अलग से ऑप्शन मिल गया है, जिसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसा रेशियो आने वाला है, और सबका फेवरेट फुल स्क्रीन भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा मैक्सिमम टाइम जब आपको अच्छी क्लैरिटी और हाई डिटेल में पिक्चर कैप्चर करनी होगी या मैक्सिमम रेजोल्यूशन में पिक्चर कैप्चर करनी हो, तो आप यही सेटिंग प्रेफर करें 4:3 वाली। और यहाँ से आप रॉ मैक्स या फिर जेपीजी मैक्स भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप मास्टर मोड में हो। इसको प्रो मोड भी बोलते हैं वैसे। अब नेक्स्ट अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो फिर यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन आ जाता है कि आप फोटो या वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए टाइमर लगा सकते हो। जैसे आप बटन को दबाओगे तो वो उतने सेकंड के टाइमर पे चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बटन दबाया, अभी 3 सेकंड के टाइमर पे है, तो आप देख सकते हो 3 सेकंड बाद जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगी। ऐसे 10 सेकंड का भी ऑप्शन आता है। फिर हिस्टोग्राम का ऑप्शन आ जाता है कि जब आप पिक्चर क्लिक करोगे तो वो आपको डिटेल दिखाएगा कि फोटो में ब्राइटनेस और लो लेवल जो है वो कितने हैं। जो फोटोग्राफी करते हैं या फिर जो अच्छे ऐप्स में एडिटिंग करते हैं जैसे फोटोशॉप वगैरह में, तो उनको इसके बारे में अच्छे से पता होता है। उसके बाद यहाँ पे फेस मीटरिंग आ जाता है। जब आप इसको ऑन रखते हो तो होता क्या है कि जो एक्सपोजर होगा वो आपके फेस के हिसाब से एडजस्ट होता है फोटो में। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से या फिर किसी और चीज के हिसाब से ना एक्सपोजर सेट होके आपके फेस के हिसाब से ही यहाँ पे एक्सपोजर जो है कैमरे का वो सेट होता है। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है हमें, इंटरवल शूटिंग। जैसे आप इस पे आते हो तो ये आपको ऑप्शन देगा, आपने अनेबल किया। अब देखो नंबर ऑफ शॉट्स, अगर यहाँ पे मैं 25 शॉट्स सेलेक्ट करता हूँ, या यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ 600 और मिनिमम 5 शॉट है। अब मैंने इसको इंटरवल दे दिया है 10 सेकंड का। अब 10 सेकंड में ये मैं यहाँ पे पिक्चर कैप्चर करूंगा तो ये 10 सेकंड में टोटल 5 फोटोज क्लिक करेगा थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे थोड़े थोड़े टाइम पे आप पोज चेंज कर सकते हो, बार बार आपको शटर बटन आके दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले हो और अपनी पिक्चर कैप्चर करना चाहते हो तो उस टाइम पे ये बड़े काम का होता है। जैसे यहाँ पे अभी 3 पिक्चर हो गई हैं, फिर उसके बाद आपको पोज बदलने के लिए टाइम देगा, तो नेक्स्ट पोज और पहले पोज में जो गैप होता है आप चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। अब आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने से पहले इसी का ही प्रो मोड जो है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। पहले ऑटो में था, अब हम यहाँ पे आ गए हैं प्रो मोड में। अब देखो फ्लैश की सेटिंग सेम है, यहाँ पे फॉर्मेट की भी सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो कुछ और ऑप्शन मिल गए। हिस्टोग्राम आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज है जो ऐड हो गई है, वो है फोकस पीकिंग। अब ये सिर्फ मास्टर मोड में या प्रो मोड में ही आती है, अदरवाइज और किसी में आपको देखने को शायद नहीं मिलेगी। जैसे ही मैं फोकस पीक ऑन करूंगा, अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं पहले इसको रीसेट कर देता हूं ताकि लाइटिंग प्रॉपर आए। अब मैं गया, फोकस पीकिंग ऑन है मेरा यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि जब मैं मैनुअल फोकस करूंगा
तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस है ये मेरे को कलर से हाईलाइट करके दिखाएगा। जैसे कि मैं अपना हाथ ले आता हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस आएगा, ये अभी रेंज से बाहर है इस वजह से नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको ना छोटे छोटे रेड कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर दिखाई दे रहा होगा ये प्लांट्स पे। तो ये शो कर रहा है कि इस टाइम यहाँ पे सबसे शार्पेस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस इन पॉइंट पे है। तो जब आप किसी भी चीज पे क्लोजली मैक्रो शॉट में आप फोकस कर रहे होते हो तो ये बड़े काम का आता है। इससे आपको पता रहता है कि इस टाइम आपका जो फोकस है वो प्रॉपर कहाँ पे हो रहा है, जिससे आपका जो कॉम्पोजिशन होगी वो बहुत अच्छे से हो सकती है। देन मैं इसको रीसेट करूंगा। अब इसके बाद मैग्नीफाई फोकस। अब जब आप फोकस करोगे तो अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लिया है। ये देखो, अब जिस भी चीज पे फोकस होगा ये उसको मैग्नीफाई करके अलग से मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको। अब नेक्स्ट है फेस मीटरिंग, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक्सपोजर जो होगा वो फेस के हिसाब से, ह्यूमन फेस के हिसाब से ही एडजस्ट होगा और पिक्चर में और किसी चीज के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे भी इंटरवल शूट मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं सेटिंग में। जब आप सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में सबसे बड़ा ऑप्शन जो है आपको पहले मिलेगा वाटरमार्क का। यहाँ पे अभी ऑन है, आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो में भी वाटरमार्क का ऑप्शन आता है। तो वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है वाटरमार्क, वो आप देख सकते हो कि नीचे लिखा हुआ आएगा। तो ये आप अपने हिसाब से टेक्स्ट अगर कुछ अलग चेंज करना चाहो और लेआउट कैसा चाहिए, छोटा बड़ा मीडियम स्मॉल मिड में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन फोटो में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पेशली क्योंकि इसमें हैसल ब्लेड की कैलिब्रेशन है तो हैसल ब्लेड के अलग से इसमें आपको मिल जाते हैं ऑप्शन। यहाँ पे आप हर चीज एडिट भी कर सकते हो, अपना नाम लगाना चाहो वो भी कर सकते हो। तो बड़ी अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कुछ विंटेज कैमरा होते हैं उनके स्टाइल के भी यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर कैमरा रील आती थी उनके हिसाब से भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत ही यूनिक ऑप्शन मिल जाते हैं आपको वाटरमार्क ऐड करने के लिए, तो वो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे कॉम्पोजिशन असिस्टेंट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे जब आप पिक्चर कैप्चर करते हो आपको पता होगा कि लेवल और ग्रिड्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ताकि आप अपनी कॉम्पोजिशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सको। और यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ग्रिड हो गया, डायगोनल लाइन हो गया, गोल्डन रेशियो हो गया। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद लेवल का है, अगर आप फोन को पोर्ट्रेट मोड में पकड़ के फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पे आपको बीच में लाइन दिख रही होगी, शायद कैमरे में ना आ रही हो। तो ये बैलेंस करने के लिए कि आपका जो फोन है वो प्रॉपर अलाइंड है, वो यहाँ पे शो करता है। तो ये भी आपको इसमें मिल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट और है क्विक बटन। अब देखो X9 में क्विक बटन नहीं आता, लेकिन X9 Pro में क्विक बटन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे ये कैमरे के लिए बटन दिया गया है, जिसको आप डबल टैप करोगे तो कैमरा ओपन हो जाता है और इससे पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हो। और इसकी भी बड़ी सारी कस्टमाइजेशन है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगला है कि जब हम यहाँ पे क्विक बटन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको कैमरा ओपन करना है डबल टैप करके ये क्विक बटन को दबा के तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद ओपन कैमरा एंड टेक फोटो, ये ऑप्शन है, आप इसको अनेबल कर सकते हैं। देन प्रेस टू टेक फोटोज एंड वीडियोस, अगर आप उसको प्रेस करके रखोगे तो आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आप फोटोज वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। देन प्रेस लाइटली टू लॉक फोकस, अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, तो ये फोटो पे फोकस लॉक कर देता है। उसके बाद स्वाइप टू एडजस्ट फोकल लेंथ, अब अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में इस तरीके से पकड़ेंगे तो आप किसी भी चीज पे जूम कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप जूम कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको पोर्ट्रेट मोड में यूज करोगे तब ये काम नहीं करता है, ये सिर्फ लैंडस्केप मोड में ही काम करता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है हमें यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं इसके साथ, जैसे यहाँ पे इसमें दिखा भी रहा है कि अगर आप ये जो फीचर है इसको ऑन करोगे जूमिंग वाले को तो ये सिर्फ इसी मोड में काम करेगा। देन यहाँ पे फोकस का जो ऑप्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कंटिन्यूअस फोकस है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने कैमरा ऑन किया, अभी मैं कुछ सेकंड के लिए इस पे नॉर्मल मोड पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फोकस हो रहा है, कंटिन्यूअस जूमिंग हो रही है। 1x 2x 3x 4x 5x ऐसे 120x तक जूम हो सकता है। लेकिन जब मैं इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे क्विक बटन में गया, यहाँ पे कंटिन्यूअस जूम से मैंने फिक्स फोकस पे कर दिया। अब ये फिक्स फोकस लेंथ पे ही जूम करेगा, यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइंड जूमिंग फोकल लेंथ है, ये उसी पे करेगा। जैसे 15 mm 23 mm फिर 28 mm है, इस तरीके से आपको पूरा स्लाइडर को घुमाना पड़ता है, फिर इस हिसाब से ये यहाँ से फोकस करता है। अब कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, अब ये सिर्फ फिक्स फोकस पे ही इंटरवल पे अपना जूम करेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कंटिन्यूस पे रखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यूज करने में इसलिए।
तो उसके बाद क्विक ऑप्शन में और जाएंगे, क्विक बटन में, तो यहाँ पे स्लाइड टू जूम वाला हमने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कि आप किस डायरेक्शन में स्वाइप करना चाहते हैं जूम इन के लिए, तो लेफ्ट करना है, राइट करना है, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन अगर आपको इसको डिसेबल करना है बटन को, वो भी कर सकते हो। इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, कम करनी है, वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो ये फीचर जो है सिर्फ फाइंड X9 Pro में मिलता है, फाइंड X9 में आपको नहीं मिलता है। देन फिर यहाँ पे हमें शटर साउंड का ऑप्शन मिल रहा है, मिरर सेल्फी का भी ऑप्शन मिल रहा है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन का हो गया, फॉर्मेट में जाएंगे तो नॉर्मल पे पिक्चर अगर आप कैप्चर करोगे, स्टैंडर्ड मोड हो गया, हाई रेजोल्यूशन अगर आप करना चाहो तो ये हाई रेजोल्यूशन पे भी ऑटोमेटिकली सेव करेगा। अब यहाँ पे हाई एफिशिएंसी इमेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो फोन में अगर आप पिक्चर्स रखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाई रेजोल्यूशन पे आपको पिक्चर तो मिलेंगी, लेकिन उनका फाइल साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, तो जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उनको कन्वर्ट भी कर देता है, तो आप इसको ऑन रख सकते हो। देन हाई एफिशिएंसी वीडियो का भी ऑप्शन होता है, सेम यहाँ पे भी होता है कि ये वाले वीडियो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर आप अपने फोन में ही प्ले करना चाहते हो तो वेल इनफ है कि आप इसको ऑन करके रख सकते हो। देन यहाँ पे प्रिजर्व सेटिंग, अब ये जितने भी फीचर हैं यहाँ पे जितने मेंशन है, शूटिंग मोड, स्टाइल इफेक्ट, क्रिएटिव इफेक्ट, एक्सपोजर सेटिंग, ऑटो मैक्रो और मोशन फोटो, टेलीस्कोप जूम, ये जितने भी फीचर हैं, इसका मतलब है प्रिजर्व सेटिंग का मतलब ये है कि जब भी आप कोई पिक्चर कैप्चर करोगे और जो भी सेटिंग करोगे, और अगर आप कैमरा बंद कर देते हो दोबारा खोलते हो तो वो सेम ही सेटिंग पे रहेगा। तो जब आप कैमरा खोलोगे वो वहीं पे सेम ही सेटिंग पे आपको मिलेगा। तो ये अगर चीज आप ऑन करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई यूज नहीं होता, तो आप इन सबको बंद करके रख सकते हो कि जब भी आप कैमरा खोलोगे तो आपको फोटो मोड पे ही आपका कैमरा ओपन हो और 1x पे ही हो, तो ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हो। तो ये अगर आप करना चाहो तो आपकी मर्जी, या नहीं करना चाहो तो भी। नेक्स्ट है फोटोज वाला पार्ट है, ये टच एंड होल्ड शटर बटन। यहाँ पे वीडियो कैसे करना है, देखो टच एंड होल्ड जो शटर बटन होता है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, रिकॉर्ड वीडियो एंड टेक बस्ट फोटो। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी वीडियो रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे है। जैसे अब कैमरा ओपन करोगे जब, तो ये शटर बटन है, इसको अगर आप प्रेस करके रखोगे तो ये डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। इसको यहाँ पे ऊपर को अगर आप कर दोगे स्वाइप तो ये लॉक हो जाएगा, अब ये वीडियो कंटिन्यू शूट होता रहेगा। नहीं तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप सेटिंग में जाके इसको चेंज भी कर सकते हो, और अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो जैसे यहाँ पे मैं गया और मैंने टेक बस्ट मोड में पिक्चर का ऑप्शन चूज किया है। अब अगर मैं पिक्चर्स कैप्चर करूंगा या फिर कैमरा मैं ओपन करता हूं, देखो अब मैं इसको शटर बटन को दबा के रखूंगा तो कंटिन्यूस बस्ट मोड में पिक्चर कैप्चर करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये भी यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, ये भी बड़े काम की चीज होती है कि आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। वैसे बस्ट मोड पे रखो, वो ज्यादा बेटर है। देन यहाँ पे आपको शूटिंग मेथड का भी ऑप्शन मिल रहा है कि आप जब पिक्चर कैप्चर करोगे तो वो कैसे कर सकते हो। अगर आपने कैमरा ओपन कर रखा है, स्क्रीन पे टैप करके आप फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो वो भी अनेबल कर सकते हो। अपना पाम जेस्चर दिखा के पिक्चर कैप्चर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। देन यहाँ पे लेंस फोकल लेंथ जो है, ये इसका भी ऑप्शन दिया गया है, ये सारे आप एनेबल करके रख सकते हो कि 1x पे करोगे तो आपको 28 मिलीमीटर, फिर 3x पे 35 mm, ऐसे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 85 mm एंड 308 mm, ये सारे ऑप्शन है। ऐसे ही आप जब नॉर्मल मेन कैमरा ओपन करोगे उस टाइम फोकल लेंथ क्या रहेगी, 23 mm, 28 mm, 35 mm, ये भी आप सेट करके रख सकते हो। तो जब भी आप कैमरा ओपन करोगे तो मेन कैमरा हमेशा उसी फोकल लेंथ पे ओपन होगा। देन टेक्स्ट एंड QR कोड स्कैनिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर आप कैमरा ओपन करते हो तो डायरेक्ट ये स्कैन कर लेगा। और उसके बाद पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन है कि अगर आपके ये बाय डिफॉल्ट आपको पता नहीं चलता है, बट जो एजेस होती हैं वहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाती है जब आप पिक्चर कैप्चर करते हो पोर्ट्रेट मोड में, तो ये ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देता है। देन वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे वीडियो में लॉक लेंस का फीचर है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेंसेस लगे हुए हैं, अल्ट्रा वाइड है और फिर टेलीफोटो है, तो यहाँ पे लेंस लॉक हो जाते हैं। देखो कैसे होते हैं, अभी जो है मैंने इसको ऑफ कर रखा है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, वीडियो मोड के लिए है क्योंकि ये, तो अब देखो मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूं तो मैं 0.6 से लेके अल्ट्रा वाइड से लेके 1x 2x वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो सब में जाके मैं इसको जो पूरी फोकल लेंथ है इसको यूज कर सकता हूं। लेकिन जब मैं यहाँ सेटिंग में वापस जाता हूं, फोकल लेंथ में दोबारा, सॉरी मैं यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन में आ गया, लेंस लॉक का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है। अब अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने अल्ट्रा वाइड चूज कर रखा है, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, अब ये
सिर्फ 4x तक ही जूम हो रहा है। ये सिर्फ अल्ट्रा वाइड लेंस पे ही लॉक हो गया है, सिर्फ अल्ट्रा वाइड लेंस से ही ये जूम मैं कर पा रहा हूँ। अब मैं फिर इसको बंद करता हूँ। अब मैंने जो है 4x पे जो टेलीफोटो लेंस है उस पे शिफ्ट कर लिया है। अब मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे 3x से लेके 18x तक ही जूम कर पा रहा हूँ। मैं अल्ट्रा वाइड की रेंज में नहीं कर सकता इसको यूज। तो ये होता है कि लेंस लॉक हो जाता है जब आप वीडियो शूट करते हो। जोन सा लेंस आपने चूज कर रखा है सिर्फ उसी को ही आप डिजिटल जूम में यूज कर सकते हो और दूसरा यूज नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। वैसे ऐसा कोई यूज करने की इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऑफ भी रख सकते हो। देन इसके बाद लॉक वाइट बैलेंस, ये सबसे अच्छा फीचर होता है जब आप सिंगल होते हो और आप अपने वीडियोस खुद शूट करते हो। तो आपको पता है कि जब भी लाइट चेंज होती है या आपके हाथ इधर उधर हिलते हैं या आप प्रोडक्ट दिखाते हो तो उस टाइम क्या होता है ना, एक्सपोजर बार बार चेंज होता रहता है। यह बाहर का वेदर है या बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक्सपोजर बार बार चेंज होता रहता है। तो उससे होता है क्या है कि आपकी वीडियो में ओवरऑल जो लाइटिंग है वो बार बार चेंज होती रहती है, कभी कम हो जाएगी कभी ज्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जब आप एडिट करते हो तो वो साफ पता चलता है कि यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप जो व्हाइट बैलेंस है उसको लॉक करके रख सकते हो। जब वीडियो स्टार्ट कर दोगे जो व्हाइट बैलेंस स्टार्टिंग में है वो एंड तक मेंटेन रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे अडेप्टिव फ्रेम रेट का भी ऑप्शन है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो फ्रेम रेट यहाँ पे चेंज होता रहता है। अगर लो लाइट है तो वहां पे जो फ्रेम रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ताकि वीडियो की क्लैरिटी और इनहैंस हो सके। और जो प्रोफेशनल वीडियो करते हैं उनको पता होगा बिटरेट, हाई बिटरेट से क्या होता है, जो क्वालिटी होती है आपकी ओवरऑल वीडियो की वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे आप बिटरेट भी चूज कर सकते हो रिकॉर्ड करते टाइम। एंड अगर आप स्टिल फोटो जब वीडियो कैप्चर कर रहे हो उस टाइम वीडियो फोटो लेना चाहते हो, जैसे देखो ये है फोटो कैप्चर, वीडियो वाले ऑप्शन में फोटो कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्टिल फोटो सेलेक्ट है। अब देखो यहाँ में मैंने वीडियो चालू कर दिया। अब जब आप इस बटन पे दबाओगे तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। तो ये स्टिल फोटो का ऑप्शन है जो मैंने चूज कर रखा है, तो ये यहाँ से मेरे को ऑप्शन दे देगा। अब इसके बाद मैं सेटिंग में दोबारा वापस जाऊंगा, वीडियो में आ गया। अब मैं यहाँ पे मोशन फोटोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने वीडियो स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर कैप्चर होगी ये मोशन पिक्चर कैप्चर होगी, पहले नॉर्मल हो रही थी अब मोशन पिक्चर कैप्चर हो रही है। तो ये ऑप्शन होता है, ये भी आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे स्टिल पिक्चर जो होती हैं वही ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं, तो आप इसको स्टिल पिक्चर पे ही रखना। देन वॉल्यूम बटन जो है उसको आप एज अ शटर बटन यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली वॉल्यूम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जूम इन आउट के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो वो भी फीचर यहाँ पे मिल जाता है। और फोटो ओरिएंटेशन, जब आप पिक्चर कैप्चर करते हो और पिक्चर कैप्चर करने के बाद डायरेक्ट यहीं से व्यू करते हो तो वो जो वो पिक्चर है वो रोटेट होगा नहीं होगा। अगर आप फोन को लैंडस्केप मोड में रोटेट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहीं से सेट करके देख सकते हो। तो ये ऐसा कोई इतना खास फीचर है नहीं, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देन क्विक लॉन्च वाला बटन है, यहाँ से अगर आप वॉल्यूम के लिए सेट करना चाहते हैं कि वॉल्यूम बटन को आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाए, तो ये देखो यहाँ से भी आप इसको अनेबल कर सकते हैं। तो ये फीचर उस फोन में काम आ सकता है, जैसे कि X9 है, X9 में अलग से जो कैमरा बटन है वो नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अबाउट कैमरे का फीचर आ गया, ठीक है, अबाउट के बारे में बता देगा, प्राइवेसी के बारे में बता देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है जानना। उसके बाद लूमा लैब के साथ जो फाइंड X9 सीरीज़ के लिए कोलैबोरेशन हो रखा है, तो यहाँ पे जितना भी उसके रिगार्डिंग डिटेल है सारी चीज़ें कैमरे के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे बता रखा है, स्पेशली कलर्स के बारे में, तो ये आप सब देख सकते हो। उसके बाद रिस्टोर टू डिफॉल्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके इससे कोई भी सेटिंग छिड़ गई है तो इसका भी बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। देन हम वापस चलते हैं मास्टर मोड से। हमने यहाँ पे देख लिया, ऑटो भी देख लिया, प्रो भी देख लिया। प्रो में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे ISO हो गया, शटर स्पीड हो गया, एक्सपोजर हो गया, ऑटो फोकस हो गया एंड वाइट बैलेंस, सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अलग से और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स वाला ऑप्शन है और फिर इनको आप अलग से चेंज कर सकते हो टोन को अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिल्टर की इंटेंसिटी जो भी आपने फिल्टर चूज़ किया है यहाँ से, जैसे अब मैंने ये फिल्टर एक चूज़ किया, अब इसकी इंटेंसिटी को अगर मैं कम करना चाहता हूँ, उसके बाद सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन मिल जाता है कि मेरे को अगर सॉफ्ट लाइट ऐड करनी है, ठीक है, टोन हो गया, उसके बाद सेचुरेशन हो गया अगर कलर्स आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करने हैं, देन कोल्ड चाहिए, वार्म चाहिए, कैसा टोन चाहिए, सियान मैजेंटा कलर ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिक्चर अभी नॉर्मल था, इसको इसने कितने अच्छे से दिखा दिया। अब यहाँ पे शार्पनेस भी मैं यहीं से सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये बड़े काम का है।
बट आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तभी आपके ये समझ में आएगा, अदरवाइज किसी काम का नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फीचर है ये। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे वीडियो ऑप्शन पे। जैसे ही आप वीडियो में जाओगे तो वीडियो में भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश ऑन ऑफ का, ठीक है। फिर एक्सपोजर आप कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑप्शन होता है स्टेबलाइजेशन का, जब आप चलते फिरते मूवमेंट में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो स्टेबलाइजेशन आप ऑन करके रख सकते हो, जिससे आपकी वीडियो प्रॉपर स्टेबल दिखाई देगी। उसके बाद HDR का मोड आ जाता है, यहाँ पे HDR आप ऑन करके रख सकते हो। देन वीडियो शूटिंग ऑप्शन आ जाते हैं, 720p है, फुल HD है, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 4K 120 FPS है। तो ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन 4K जब 120 FPS आप यहाँ पे करोगे तो आपको जो जूमिंग है वो 10x पे ही मिलेगी। लेकिन बाकी अगर आप कोई भी सेटिंग चूज करते हैं वहाँ पे आप 0.6 से लेके 18x तक की जूमिंग कर सकते हैं वीडियो मोड में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे वीडियो मोड में साउंड फोकस का ऑप्शन है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साउंड फोकस को ऑन रखें, जिससे जो उसी इंसान का आपको जो साउंड है वो प्रॉपर सुनाई देगा। फोकस लॉक है, आप फोकस लॉक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो बार बार आपका फोकस इधर उधर खराब ना हो, तो इसलिए आप फोकस को प्रॉपर लॉक करके रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। देन सेटिंग में ये हमारा सेम ही ऑप्शन है। अब इसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हो, जिससे आपका बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ज़्यादा ना ही करें, नॉर्मल मोड पे ही रहने दें, वो ज़्यादा बेटर होता है। और फिर यहाँ से आप ब्यूटी मोड भी ऑन कर सकते हैं अगर आप वीडियोस में ऑन करना चाहें। और फिल्टर का भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप पहले से ही वीडियो में फिल्टर लगा के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर जो है वीडियोस में इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेन हमारा फोटो का। ऊपर के ऑप्शन सारे सेम ही रहते हैं, बस यहाँ पे मोशन फोटो का जो ऑप्शन है यहाँ पे मिल जाता है आपको। स्टेडी शॉट है, अगर आप कोई एक्शन कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टेडी शॉट का जो ऑप्शन है उसको अनेबल कर सकते हैं। देन गूगल लेंस यहाँ से डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। और बाकी यहाँ से मैक्रो मोड जो है वो एक्टिवेट आप कर सकते हो, अदरवाइज किसी सब्जेक्ट के पास जाओगे तो वो भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, नहीं तो यहाँ से आप मैक्रो मोड ऑन कर सकते हो। अब यहाँ से भी आप जूमिंग की रेंज देख सकते हो, इसमें 120x तक की आपको टोटल जूमिंग रेंज मिल जाती है अगर आप नॉर्मल मोड में जूम कर रहे हो। लेकिन एक्शन मोड में करोगे तो आपको 30x तक का ही जूम मिलता है। देखो यहाँ पे रेंज आ गई 30x। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा एक्शन मोड को तो ये वापस 120x तक आपको जूम का ऑप्शन दे देगा। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अब नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो पोर्ट्रेट आ जाता है। पोर्ट्रेट में सेम यहाँ से आप डेप्थ ऑफ फील्ड जो है चेंज कर सकते हो, कितना ज़्यादा चाहिए कितना कम चाहिए बैकग्राउंड ब्लर। तो एक फीचर ये हो गया। उसके बाद 1x 2x और 3x का आपको पोर्ट्रेट में ऑप्शन मिल गया, इससे ज़्यादा आप जूम नहीं कर पाओगे। देन यहाँ पे सॉफ्ट लाइट का भी फीचर मिल जाता है और फिल्टर्स दिए गए हैं बहुत सारे जो आप यूज़ कर सकते हो। फिर ब्यूटिफिकेशन के भी सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ब्यूटिफिकेशन में नेचुरल है, क्लासिक है, पहले से प्रीसेट बने हुए हैं। स्किन का टेक्सचर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कितना चेंज करना चाहते हो, अपने गालों को पतला करना है, हेड का साइज कैसा रखना है, आंखों का साइज, फेस वाइड करना है, और ऐसे ही हेयर लाइन कैसी रखनी है। तो सारी चीज़ें हैं, नोज का, सब चीज़ों का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। देन आता है हैसलब्लेड हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि इसमें जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है, इसलिए आपको यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप जैसे ही टेलीफोटो पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसका टेलीफोटो जो है वो है 200 मेगापिक्सल का, तो इसलिए 3x पे ये शिफ्ट हो गया। अब आप जब इसमें पिक्चर कैप्चर करोगे तो हैसलब्लेड की कैलिब्रेशन के साथ ही हाई रेस में पिक्चर कैप्चर करेगा। एक तो ये जिस तरीके से करता है ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि ये जो पिक्चर होती है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है। और इसके साथ 4K मोशन पिक्चर भी यहाँ पे कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाता है, और इसके सिवा और एडिशनल फीचर यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलता है। मोर में जाओगे तो सबसे पहले आपको नाइट मोड मिल जाएगा। आप नाइट मोड में पिक्चर कैप्चर करना चाहो तो अभी देखो यहाँ पे अलग अलग फोकल लेंथ आपको मिल गई है। नाइट मोड में 120x का टोटल जूम जा रहा है। अब यहाँ पे ट्राइपॉड मोड भी है, जैसी अगर आपके पास ट्राइपॉड है और ट्राइपॉड पे रख के आप पिक्चर कैप्चर कर रहे हो तो आप इसको ऑन कर लो। इससे जो ओवरऑल पिक्चर का एक्सपोजर है ना वो बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा टाइम लगता है पिक्चर कैप्चर करने में, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस होती है, जो क्लैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हाथ से ही कर रहे हो तो इसको ऑफ ही रखना। और यहाँ पे भी आप सॉफ्ट लाइट और फिल्टर्स अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे अलग अलग फिल्टर आते हैं नाइट मोड में,
जो कुछ अलग तरीके से काम करते हैं और नॉर्मल फिल्टर की तरह। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक एंड टील, तो ये इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट मोर में अगर आप जाते हो तो पैनोरामा है, वो सबको पता होता है। प्रो वीडियो का ऑप्शन है जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आपको स्टेबल मोड मिल जाता है, HDR, उसके बाद लॉग वीडियो। अगर आप विदाउट बाद में कोई कलर्स डाल के उसको अपने वीडियो को ऐड करना चाहते हो तो लॉग मोड मिल जाता है। ये फ्लैट वीडियो शूट करता है, इसमें ज़्यादा कोई कलर कुछ आपको मिलेंगे नहीं। आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत फ्लैट कलर मिलेंगे, तो इसको लेकिन आप बाद में एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के अपने कलर्स को इन्हेंस कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। देन यहाँ पे 4K 60 FPS वही सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इस मोड में भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बट यहाँ पे ऑडियो लेवल आप चेक कर सकते हो। जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तो देखो लेफ्ट और राइट के माइक से कितना ऑडियो आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। ये यहाँ पे लट्स का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप लट्स यूज़ करना चाहोगे तो ये यहाँ से आपको ऑप्शन दिखा देगा कि आप किस मोड में आप इसको चूज़ करना चाहते हो। लेकिन नॉर्मल मोड पे अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता, तो आप इसको नॉर्मल मोड पे ही चूज़ करके रिकॉर्ड करना, लॉग पे मत करना। उसके बाद बाकी फोकस स्पीकिंग मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। बट यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे एक आपको ये सिनेमैटिक ऑप्शन वाला मिल जाता है जो रेशियो है। आप देख सकते हो कि वीडियो इस टाइम किस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसको करना चाहें तो इस मोड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लो मोशन का ऑप्शन है। 4K 120 FPS पे आप स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो। देन टाइम लैप्स में भी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्पीड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 15x है। 15x का मतलब है कि अगर मैं शटन बटन को दबा दूंगा तो ये 15 सेकंड में एक फोटोज कैप्चर करेगा। तो आपका जो भी मोशन होगा वो बहुत स्लो होगा, तो वो इसको आप इससे रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप 2x करोगे, 1x 2x 6x का भी आपको यहाँ पे जूमिंग के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 15x है। 13x अगर स्पीड आप करते हो तो 30 सेकंड में एक फोटो, 60 सेकंड में एक फोटो, ऐसे ऐसे ये चेंज होता चला जाता है। अब इसके बाद और ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग एक्सपोजर के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पहली बात तो आप फिल्टर यूज कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे नाइट टाइम में ट्रैफिक की फोटोज कैप्चर करनी है, सिल्की वाटर हो गया, या फिर लाइट पेंटिंग करनी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हो और एक्सपोजर सेट कर सकते हो कि आपको कितने टाइम तक का आपको एक्सपोजर टाइम चाहिए, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डुअल वीडियो का ऑप्शन मिल जा रहा है। आप डुअल वीडियो देख सकते हो कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप फ्रंट बैक दोनों कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी अगर डुअल वीडियो की बात करें तो यहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? देखो अभी ये दो पार्ट में स्प्लिट हो रखी है स्क्रीन, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँ तो सर्कल पार्ट में फ्रंट कैमरा आ जाएगा, ऐसे जैसे वीडियो कॉल करते हैं स्क्वायर पार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे जूमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको जूम भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको इतनी सारी कस्टमाइजेशन दे रखी है डुअल वीडियो मोड में। देन अंडर वाटर फोटोग्राफी का आपको इसमें फीचर मिल जाता है। जैसे ही आप अंडर वाटर फोटोग्राफी के मोड में जाओगे आपका डिस्प्ले काम नहीं करेगा, अब आपको बटन से ही कंट्रोल करना है। टेक पिक्चर्स, यहाँ पे गाइडेंस दी हुई है कि अगर आपको पिक्चर लेनी है तो वॉल्यूम का जो बटन है आपका उसको आपको दबाना है, पिक्चर कैप्चर हो जाएगी। रिकॉर्ड के लिए वॉल्यूम डाउन दबाना है। अगर स्क्रीन टर्न ऑफ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्योंकि इसमें क्विक शटर बटन है तो वो आप यहीं से ही कर पाओगे पिक्चर कैप्चर। तो इसके बाद अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे दिखा रखा है होल्ड द पावर बटन टू एग्जिट अंडर वाटर मोड। पावर बटन को दबा के रखना है यहाँ पे 3 सेकंड के लिए। देखो यहाँ पे काउंटडाउन चलेगा 3 2 1। अब इसके बाद इसमें से एक आवाज आएगी जिससे अगर आपके स्पीकर वगैरह में पानी गया होगा तो वो पानी बाहर आ जाएगा इस साउंड के थ्रू। अब यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन है। वैसे कोई ये यूज करता नहीं है। अगर आप किसी की पिक्चर कैप्चर करना चाहते हो तो पहले से स्टिकर है, तो आप उसकी फोटो पे डायरेक्ट स्टिकर लगा के पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है, फिल्टर भी यूज कर सकते हो इसमें। देन टेक्स्ट स्कैनर है। आप जब भी कोई टेक्स्ट को कैप्चर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट ज़्यादा ये कैप्चर करता है और बाकी के साइड थोड़े से क्रॉप कर देता है। और अच्छी बात ये है कि अगर इसको आप किसी अलग अलग एंगल से भी कर रहे हो ना तो ये ट्राई करता है कि स्ट्रेट पिक्चर आपको कैप्चर करके दिखाए। ऐसे ही डॉक्यूमेंट स्कैनर है। इसमें भी आप ट्रांसलेटर का भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट पिक्चर कैप्चर करके फिर वहां से ट्रांसलेट कर सकते हो चीज़ों को। देन अब इसके बाद एक्सपैंड मोड है। ये स्पेशली हैसलब्लेड के साथ इसकी पार्टनरशिप है, तो ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ कंट्रोल हैं जो कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिए गए हैं और साथ में कुछ फिल्टर्स हैं।
दिए गए हैं। जब आप इसको चेंज करते हो तो हैसलब्लेड के कैमरा की तरह ही इसमें साउंड आते हैं जो अच्छे लगते हैं, और जब आप सेट कर लोगे तो यहाँ से इसको और एक्सपेंड कर सकते हो स्क्रीन को। तो ये कुछ मोड हैं इसमें जो आपको मिल जाते हैं। और लास्ट में आता है टेली कन्वर्टर। अगर आपके पास टेली कन्वर्टर है तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर X9 है तो उसमें ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे सारे फीचर्स, होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई और जानकारी चाहिए इस कैमरा के बारे में तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और दोनों के जो फीचर हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, जो जो डिफरेंस था वो हमने बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी को अगर ज़रूरत है तो उसको फॉरवर्ड करके शेयर कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं।